तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखिए, मैं शुरू से ही आप लोग को बताते आ रहा हूँ कि हिंदी में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो परिचय से होता है। अगर बुक से 70 क्वेश्चन पूछा जाता है, 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें से 80 to 90% क्वेश्चन जो है सो वो परिचय से ही रहता है। कहानी के अंदर से बहुत ही कम क्वेश्चन रहता है। और परिचय से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 4 चैप्टर से। पहला चैप्टर है करबक, जो मलिक मोहम्मद जासी ने लिखा है। दूसरा और तीसरा चैप्टर है पद, जो सूरदास और तुलसीदास ने लिखा है। और चौथा चैप्टर है छाप्य, जो नाभादास ने लिखा है। तो इस 4 से परिचय से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो परिचय से होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले चैप्टर की तरफ। पहला चैप्टर है करबक। आप सबको मालूम है कि करबक लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो अगर पूछ दिया जाए पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि करबक किसने लिखा, तो आप लोग को टिक लगाना है मलिक मोहम्मद जायसी पे। बात याद रखिएगा, मोहम्मद जायसी को हम लोग जानते हैं, वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि जानते हैं। यानी कि ये जो अपनी कविता लिखा करते हैं ना, उसकी कविता का आधार होता था प्यार। वो अपनी कविता ज़्यादातर प्यार पे ही लिखा करते थे, प्रेम पे ही लिखा करते थे। इसीलिए इसको प्रेम मार्गी कवि जो है सो कहा जाता है। अगली बातें याद रखिएगा, करबक में कौन सी बात पाई जाती है? तो पॉसिबल सी बात है, अगर ये प्रेम मार्गी है तो प्रेम की महिमा ही पाई जाएगी। तो ये प्रेम की महिमा पाई जाती है और इसीलिए प्रेम के पीर के कवि के नाम से जाने जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इनमें से किस कवि को प्रेम के पीर के कवि के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग को टिक लगाना है मलिक मोहम्मद जैसी पे। जायस की रचना भाषा क्या है? ये रचना भाषा आप जरूर याद रखेंगे। तो देखिए, मलिक मोहम्मद जासी जिस भाषा में लिखा करते थे वो है अवधी। पहले अवधी, बर्ज, यही सब भाषा जो है सो चलती थी। तो मलिक मोहम्मद जासी जो है सो अवधी भाषा में लिखा करते थे। प्रेम की पीर के कवि, आई गया वो अगला क्वेश्चन। तो मलिक मोहम्मद जासी ना, प्रेम की पीर के कवि मलिक मोहम्मद जासी है। मलिक मोहम्मद जासी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 15वीं सदी में हुआ था। डेट जो माना जाता है, जो ईस्वी माना जाता है, वो 1492 है ना। ये अनुमानित है, ये 100% कोई कंफर्म नहीं, अनुमानित है कि इनका जन्म जो 1492 में हुआ था। और निधन जो है सो 1548 में हुआ। ये भी जो है सो अनुमानित है कि इनका निधन 1548 में हुआ। रहने वाले कहाँ के थे? तो ये रहने वाले जायस के थे, और ये जायस अमेठी में पड़ता, अमेठी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। पिता का, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो मलिक शेख ममरेज, जिसको हम लोग मलिक राजे अशरफ के नाम से भी जानते थे। तो इसको आप लोग परिचय को अच्छे से याद कर ले, क्योंकि देखिए परिचय में कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, थोड़ा सा आपको याद करना होगा, या नहीं तो लिख करके प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। और इनके गुरु कौन है? गुरु का नाम पूछ दिया जाता है। आर्ट्स हिंदी में भी आप लोग देखे थे, कई सारे क्वेश्चन गुरु के नाम से पूछा गया था। तो मलिक मोहम्मद जासी के गुरु जो है वो सूफी संत शेख मोहिद्दी, और दूसरे हैं सैयद अशरफ जहांगीरी। इनकी कृतियां कौन कौन सी है? इस बार भी इनके कृतियां से क्वेश्चन पूछा गया हुआ आर्ट्स ये हिंदी में। तो सबसे पहली कृति है पद्मावत, जो बहुत ही फेमस इनकी कृति है पद्मावत जो है। उसके बाद है अखड़ावट, आखिरी कलाम। उसके बाद है चित्ररेखा, कहरनामा, मसला या मसला नामा। उसके बाद है चंपावत, और होली नामा, इतरावत। तो ये सारे कृतियों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि कृति का नाम तो पूछा ही जाता है कि नहीं, धड़ल्ले से कृति का नाम पूछा जाता है। तो इसको आप लोग जो है सो याद कर ले। उसके बाद चलिए अगला जो है वो है सूरदास के द्वारा लिखा गया वो जो पद है। तो हम लोग चलिए सूरदास के पद को जो है सो थोड़ा सा जान लेते हैं, इसकी बायोग्राफी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बात याद रखना है, इनका जन्म जो है, सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था, है कि नहीं? और ये भी अनुमानित ही है, अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म 1478 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में। यही बार आर्ट्स हिंदी में क्वेश्चन जिससे पूछा गया है। तो दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में जिस इनका जन्म हुआ था, और निधन जो हुआ था वो 1583 में हुआ था। और निवास स्थान कहाँ था? देखिए, जन्म स्थान जो है इनका वो सिही में है, दिल्ली के निकट है, लेकिन जो निवास स्थान है इसका
वो है गांव घाट, है कि नहीं, वृंदावन या पारसोली ग्राम। ये सब ब्रज क्षेत्र में जो है सो पड़ता है। तो इन क्षेत्र में जो है सो ये रहा करते थे। अभी रुचि इनकी किस चीज में थी? तो अभिरुचि जो है सो पर्यटन में थी, सत्संग में थी, कृष्ण भक्ति में थी और वैराग्य में थी, है ना। और कृष्ण भक्ति पे तो ये बहुत ज्यादा कृष्ण भक्ति में डूबे हुए जो है सो रहते थे। तो ये बातें आप लोग को जो है सो याद रखना है। अगली बात है, इनके दीक्षा गुरु जो है सो कौन थे? तो दीक्षा गुरु भी पूछ दिया गया हुआ है। इसी साल आर्ट्स हिंदी में पूछा गया है। तो दीक्षा गुरु इनके महाप्रभु वल्लभ भाई चार्ल्स थे। दीक्षा काल क्या था? तो 1509 से 1510 अनुमानित माना जाता है कि इनका दीक्षा काल जो रहा होगा वो 1509 से लेकर के 1510 तक रहा होगा। अब चलिए, इसमें कई सारी कृति है, कृति का नाम याद रखिएगा। सूर सागर है, साहित्य लहरी है, राधा रस केली है, ये आपको पूछ दिया आर्ट्स हिंदी में इसी साल। सुरसावली है। तो सुरसा रावली है। ये चार कृतियां हैं। इस चार कृतियों के नाम को अच्छे से याद रख लीजिए। इसमें से राधा रस केली जो है सो पूछ दिया गया था आर्ट्स हिंदी में जो है। तो इस तीन को थोड़ा सा आप लोग जो है सो अच्छे से याद रख लेंगे। और इनकी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। मलिक मोहम्मद जासी जो है सो अवधी में लिखते थे और ये ब्रज भाषा में लिखते थे। और ये जो पद है, यानी कि सूरदास ने जो पद लिखा है, इसको सूर सागर से जो सो लिया गया। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सूरदास के द्वारा लिखित पद किस कृति से ली गई है, तो आप लोग को टिक लगाना है। सुरसार पे जो है सो टिक लगाना है। चलिए, अगला एक और पद है और ये पद लिखने वाले हैं तुलसीदास, है ना। तुलसीदास का भी जो एक पद है। तो चलिए तुलसीदास के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से भी ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1543 में। ये भी अनुमानित ही माना जाता है। 1543 में इनका जन्म हुआ। राजापुर जो बांदा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ इनका जो है सो जन्म हुआ था 1543 में। और ये रहने वाले कहाँ के थे? तो काशी के थे। स्थायी निवासी जो थे वो काशी में थे, काशी के थे। निधन कब हुआ था? तो 1623 में इनका जो है सो निधन हुआ था। इनका असली अगर नाम देखेंगे तो राम बोला इनका असली नाम था। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि तुलसीदास का असली नाम क्या था, तो आप लोग को टिक लगाना है राम बोला पे। माता जी का नाम क्या था और पिताजी का नाम क्या था? माता जी का नाम जो है सो पूछ दिया गया हुआ है। तो बात याद रखिएगा, इनके माता जी का नाम था हुलसी, है ना। ये तुलसी लिखा गया हुआ है, हुलसी। इनके माता जी का नाम जो है सो हुलसी था और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। तो माता जी का नाम पूछ दिया गया हुआ, हो सकता है पिताजी का नाम पूछ दे। तो माता जी का नाम हुलसी और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। पत्नी का नाम जो है सो रत्नावली था। शायद ये भी क्वेश्चन जो है सो पूछा गया है। तो पत्नी का नाम रत्नावली था। और विवाह के कुछ समय बाद ही जो है ना सो वैराग्य मिलता और इस तरह से पत्नी से भी ये जो है सो अलग हो जाते हैं। उसके बाद इनके दीक्षा गुरु का नाम याद रखिएगा। शायद दीक्षा गुरु से क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, उम्मीद करते शायद पूछा गया हुआ है। दीक्षा गुरु जो है ना, नर हरिदास है, सुकर खेत है, उसके बाद के वाशी है कि नहीं, के वाशी। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। इनके दीक्षा गुरु जो थे वो नर हरिदास है, सुरकार खेत के वासी और गुरु के मतलब कि ये दोहे, ये स्पेशली ये नाम याद रखिएगा, नर हरिदास इनके जो है सो दीक्षा गुरु थे। शिक्षा गुरु में सिद्ध सनातन नकाशी के विद्वान थे। तो ये इनके शिक्षा गुरु थे। अगर तीर्थ यात्रा देखेंगे कि तीर्थ यात्रा ये कहाँ कहाँ का क्या करते थे, तो ये तीर्थ यात्रा जो है ना, सुकर खेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा का वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, यद्रीनाथ, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, इन सब में ये तीर्थ यात्रा जो है सो क्या करते थे। इनके अगर मित्र या स्नेही की बात करेंगे तो अब्दुल रहीम खां खाना थे, एक नहीं, महाराजा मान सिंह थे। महाराजा मान सिंह के अलावा नाभादास थे, उसके अलावा सरस्वती थे, टोडरमल भी थे। तो ये सब जो है सो इनके स्नेही थे या फिर जो है सो मित्र थे। अगर कृतिया की हम लोग बात करते हैं तो कृतिया भी इसकी कई सारी, ढेर सारी कृतियाँ है। रामलल्ला है, लेकिन रामलल्ला के अलावा जो है इनकी और भी कृति है, जैसे नहचू है, वैराग्य है, संदीपनी है, बैरवे रामायण है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, रामा ज्ञान प्रश्न है, दोहावनी है। तो ये दोहावनी थोड़ा याद रखिएगा। कविता वली है, गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली है, रामचरितमानस है। जो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था आर्ट्स हिंदी में ना, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है। तो ये जो है
इनकी कुछ प्रमुख जो है सो फेमस जो है सो कृतियाँ हैं। और साथ में बात याद रखिएगा, ये भक्ति धारा के राम भक्ति कवि थे ना, भक्ति धारा के राम भक्ति थे, राम के बहुत बड़े भक्त थे एक कि नहीं। और ये अपनी जो पद लिखते हैं उसमें भी राम के बारे में ही जो है सो डिस्कस करते हैं। चलिए अगला जो चैप्टर है छापे है, एक कि नहीं यहाँ पे छापे लिखा गया है, छ होगा। छापे है जो लिखा गया हुआ है नाभा दास के द्वारा। तो नाभा दास के बारे में चलिए जानते हैं। तो बात याद रखिएगा, इनका जन्म 1570 में हुआ है दक्षिण भारत में, ये भी अनुमानित है 1570 में। जो है निधन जो है सो अज्ञात है, लेकिन आप किताब में 1600 तक वर्तमान दिए हुआ है। अगली बात याद रखिएगा, ये स्थायी निवासी जो थे वो वृंदावन के थे, यानी कि वृंदावन के थे। और इनकी अभिरुचि जो है वो लोक भ्रमण में थी, भागवत भक्ति में थी, काव्य रचना में थी, एक कि नहीं, वैष्णव दर्शन में थी और चिंतन करने में। तो इन सब में इनकी जो है सो ढेर सारी रुचि थी। अगर इनके दीक्षा गुरु के बारे में बात करते हैं तो स्वामी अग्रदास है कि नहीं, स्वामी अग्रदास इनके दीक्षा गुरु थे, जो रामानंद के शिष्य थे कि नहीं। ये जो स्वामी अग्रदास है ये रामानंद के शिष्य थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वामी अग्रदास किसके शिष्य थे, तो रामानंद की भी आप लोग को टिक लगाना है। अगर इनकी कृतियाँ की बात करते हैं तो भक्तमाल है एक कि नहीं, भक्तमाल इनकी जो सबसे फेमस कृतियाँ हैं। और ये जो शायद ये निर्धारित रचना काल जो माना जाता है कब से कब तक लिखी गई होगी, तो 1585 से लेकर के 1596 माना जाता है। और बात याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि छापे का मतलब जो है, या छप्पे का मतलब जो है सो क्या अर्थ है। तो बात याद रखिएगा कि छप्पे जो है ना, जिसमें एक छंद है कि नहीं, और जो छह पंक्ति का मिलान होता है, यानी कि एक छंद रहेगा एक कि नहीं, कितने, एक छंद, और एक छंद में टोटल कितने लाइन रहते हैं, 6 लाइन रहते हैं, तो उसको छप्पे कहते हैं। और बात याद रखिएगा, ये जो भक्तमाल है एक नहीं, भक्तमाल जो है इसमें टोटल जो है सो 316 छापे है कि नहीं, 316 छापे है। और लगभग 200 भक्तों का जो है सो चरित्र वर्णन किया गया हुआ है 316 छापे में जो है। इतनी बातें याद आप लोग को रखना है। जो भक्तमाल है उसके बाद अष्टयाम है, ये भी ब्रजभाषा में जैसे लिखी गई है। और मैक्सिमम जो विद्वान है ना, वो विद्वान ये मानते हैं कि नाभादास जो है वो दलित वर्ग से बिलोंग करते थे। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए किस वर्ग से बिलोंग करते थे, तो आप लोग को टिक लगाना है दलित वर्ग पे। और ये राम भक्त कवि जो है सो थे। तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग अवश्य याद रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।